Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम इसरो रेडियोग्राफर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे विद आंसर। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया है। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 21, शेप डिस्टॉर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स इमेज कैन हैपन बिकॉज। जो हमारी शेप डिस्टॉर्शन होती है रेडियोग्राफी में, वो किस वजह से होती है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी आर इज केप्ट एट एन एंगल विद रीजन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बॉडी। ऑप्शन बी हमारा इंक्रीजिंग ओ आई डी। ऑप्शन सी हमारा डिक्रीजिंग एस आई डी। या ऑप्शन डी हमारा इंक्रीजिंग फोकल स्पॉट साइज। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा अगर हम डिफरेंट एंगल से रखते हैं या जो एंगल है वो हमारा सही नहीं होता, तब हमारी शेप डिस्टॉर्शन आती है। मैं आपको बता दूं कि जो इस आंसर की में जो है कुछ आंसर जो है वो गलत दिए गए हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने स्टोकास्टिक इफेक्ट के बारे में बताया था, उस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो इसमें गलत आंसर दिए गए हैं, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल टैंक अरेंजमेंट ऑर्डर फॉर ब्लैक एंड वाइट केमिकल फोटोग्राफिक प्रोसेस। जो बेसिकली हमारा मैनुअल प्रोसेसिंग होता है उसका हमें बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए हमारा रिंस, डेवलपर, स्टॉप बाथ या फिक्सर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा डेवलपर, स्टॉप बाथ, फिक्सर या रनिंग वाटर। ऑप्शन नंबर सी है हमारा डेवलपर, रनिंग वाटर, स्टॉप बाथ और फिक्सर। या ऑप्शन नंबर डी है हमारा रनिंग वाटर, स्टॉप बाथ, डेवलपर और फिक्सर। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिजिक्स की आपने अगर मेरी जो वीडियोस है उनको फॉलो किया है तो लास्ट जो 7 यूनिट में पार्ट किया था, पार्ट 4 का बेसिकली, उसमें मैंने मैनुअल प्रोसेसिंग के बारे में बताया था। तो इसमें जो है क्रम के आधार पर जो ऑर्डर अरेंजमेंट पूछा गया है कि आप केमिकल टैंक में किस आधार पर जो है आप प्रोसेसिंग करते हैं। तो पहला तो आपका डेवलपर आता है, ये आपको पता है, तो बी और सी में से ही जो है राइट आंसर होगा। दूसरा हमारा आता है बेसिकली स्टॉप बाथ, और यू कैन से, क्योंकि जो आपका पहला होता है डेवलपर, दूसरा होता है रिंसर, देन हमारा फिक्सर आता है। तो थर्ड ऑप्शन पे हमेशा हमारा फिक्सर आएगा। तो इसमें बी इसका राइट आंसर है। जो इसने रिंसर को है वो स्टॉप बाथ दर्शाया है क्वेश्चन पेपर में, ताकि जो है स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो जाए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लो कंट्रास्ट डिटेक्टिबिलिटी रेफर टू डिस्टिंग्विशिंग। तो लो कंट्रास्ट की जो डिटेक्टिबिलिटी है वो कैसे डिस्टिंग्विश होती है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कैल्सिफिकेशन ऑफ लंग नोड्यूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा नॉन कैल्सिफाइड लंग नोड्यूल्स। या ऑप्शन नंबर सी हमारा बिटवीन ओवरलाइंग एंड अंडरलाइंग इश्यूज। या ऑप्शन नंबर डी हमारा साइज ऑफ द स्मॉल फ्रैक्चर। आंसर है हमारा नॉन क्लासिफाइड लंग नोड्यूल्स का इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज आर्टिफैक्ट ऑन फिल्म। तो आर्टिफैक्ट का हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा द फीचर इन द फॉर्म्ड इमेज इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। या ऑप्शन नंबर बी है हमारा फीचर इन द फॉर्म्ड इमेज इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। या ऑप्शन नंबर सी है हमारा फीचर इज द फॉर्म्ड इमेज इज ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप। या ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर बी एंड सी इज करेक्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन बी और सी हमारे करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोडेलिटी विल बी रिकमेंडेड फॉर डायग्नोस्टिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए कौन सी मोडेलिटी जो है वो रिकमेंडेड की जाती है डायग्नोस निकालने के लिए। ऑप्शन ए हमारा कन्वेंशनल एक्सरे विद कंट्रास्ट। या ऑप्शन बी हमारा सीटी एंजियोग्राम। या ऑप्शन सी हमारा एमआरआई। या ऑप्शन डी है हमारा अल्ट्रासाउंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा सीटी एंजियोग्राम होना चाहिए, क्योंकि सीटी से ही वेसल्स की जो भी एबनॉर्मलिटी होती है वो अच्छे से रूल आउट होती है। हालांकि जो इसमें आंसर है वो एमआरआई दिया गया है। तो इसमें बेसिकली राइट आंसर होना चाहिए हमारा सीटी एंजियोग्राम।
क्वेश्चन नंबर 26, HSG यानी कि हिस्टोसल्फिंगोग्राफी इज एन इन्वेस्टिगेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो HSG किसके लिए की जाती है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यूरेथ्रा, ऑप्शन नंबर बी हमारा फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी हमारा हिपेटोबिलियरी ट्री, या ऑप्शन डी हमारा लीवर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के लिए हमारा जो है USG की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ ग्रिड रेशियो इज चेंज फ्रॉम 5:1 टू 10:1 देन। अगर हमारी ग्रिड रेशियो 5:1 से 10:1 कर दी जाए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है लेस पेशेंट एक्सपोजर, ऑप्शन बी हमारा इंक्रीज इन इमेज कंट्रास्ट, या ऑप्शन सी हमारा लेस KBP, या हमारा ऑप्शन डी हमारा लेस मोटल आर्टिफैक्ट ऑन फिल्म। अब इसका आंसर जो है, हालांकि अगर हम ग्रिड रेशियो बढ़ा देते हैं तो उससे जो हमारी इमेज का जो कंट्रास्ट है वो बेहतर हो जाता है, हमारी जो है स्कैटर रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। तो राइट आंसर बेसिकली हमारा इसमें दिया गया है ए, जो कि लेस पेशेंट एक्सपोजर है। हालांकि पेशेंट एक्सपोजर उस केस में थोड़ा बढ़ता है। तो जो इसरो रेडियोग्राफर एग्जामिनर ने आंसर दिया है वो हमारा ए है, और हालांकि इसका आंसर बी होना चाहिए था, क्योंकि जो एक्सपोजर है वो हमारा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रास्ट एजेंट इज यूज्ड MRI टू विजुअलाइज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो कंट्रास्ट एजेंट कौन सा यूज़ किया जाता है MRI में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ऑप्शन ए हमारा बेरियम सल्फेट, ऑप्शन बी हमारा ओमनीपैक, ऑप्शन सी हमारा विजीपैक, या ऑप्शन डी हमारा गैडोलिनियम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी गैडोलिनियम। गैडोलिनियम एक कंट्रास्ट एजेंट है जो चिलेट्स के साथ यूज़ किया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो MRI प्लेलिस्ट में इसके बारे में दी गई है, अच्छे से वीडियो अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 21 था कि बेस्ट कंट्रास्ट एजेंट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद आयोडीन यूजिंग एक्सेल एनर्जी रेंज। तो बेस्ट कंट्रास्ट एजेंट कौन सा होगा आयोडीन का। तो ऑप्शन है ये हमारे, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 33 kVp टू 40 kVp। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफर इमेजिंग मोडेलिटी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में आपने इस ऑप्शन में से देखकर जो है वो सही आंसर देना था। तो इजी टू आंसर है, इसमें अल्ट्रासाउंड जो है वो USG आंसर होगा, क्योंकि और जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन के संपर्क में आने से बेसिकली प्रेगनेंसी के केस में नहीं करते कि CT स्कैन, एक्सरे और फ्लोरोस्कोपी USG बेसिकली हम कर सकते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी के केस में एक्सरे हायर कंसर्न के बाद बेसिकली किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, TLD बैच कंटेन 3 फिल्टर डिस्क विच आर मेड अप ऑफ। जो TLD बैच में 3 फिल्टर्स लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ड्यूट्रियम डोप्ड कैल्शियम सल्फाइड, ऑप्शन बी हमारा डिस्प्रोसियम बेस्ड कैल्शियम सल्फेट, या ऑप्शन सी हमारा डिस्डियम डोप्ड कैल्शियम कार्बोनेट, या ऑप्शन डी हमारा डाई क्लोरोप्रोपेन डोप्ड कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी डिस्प्रोसियम बेस्ड कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC इन ह्यूमन ब्लड। तो हमें RBC की यानी कि रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 120 आवर, ऑप्शन नंबर बी हमारा 60 डेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा 120 डेज, या ऑप्शन डी है हमारा 365 डेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 120 डेज की जो है लाइफ स्पैन होती है। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए 120 आवर भी दिया गया है, ताकि जो स्टूडेंट है वो जल्दबाजी में जो है ए को टिक कर दे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, द ट्रैकिया बाइफरकेट इनटू 2 मेन ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ विच थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ट्रैकिया की जो बाइफरकेशन है वो किस लेवल पे होती है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1, ऑप्शन नंबर बी हमारा T4, ऑप्शन नंबर सी हमारा T8, या ऑप्शन नंबर डी हमारा T10 वर्टिब्रा। तो राइट आंसर है, जैसे कि आपको पता है T4 वर्टिब्रा पे बाइफरकेशन होता है ट्रैकिया का। अब ब्रोंकियल ट्री के बारे में भी इसमें जानेंगे, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है T4 वर्टिब्रा।
क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज अबव 20 किलो हर्ट्स, या ऑप्शन नंबर बी हमारा साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, या ऑप्शन नंबर सी हमारा साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 100 हर्ट्स टू 10 किलो हर्ट्स, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स। तो जैसा कि आपको पता है, अल्ट्रासाउंड के बारे में आपने प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। फर्स्ट ही लाइन मैंने जो है अल्ट्रासाउंड की है डेफिनेशन में ही अवेलेबल, और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए कि जो साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज से जो है वो अबव होती है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रिड इन रेडियोग्राफी। तो ग्रिड का क्या इस्तेमाल होता है रेडियोग्राफी में। ऑप्शन ए हमारा टू एनहांस इमेज कंट्रास्ट, ऑप्शन बी हमारा टू कीप पेशेंट कंफर्टेबल, ऑप्शन सी हमारा टू इम्प्रूव स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ इमेज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टू रिड्यूस रेडिएशन डोज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू एनहांस इमेज कंट्रास्ट। इमेज कंट्रास्ट को बेहतर बनाने के लिए ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है, और बेसिकली स्कैटर रेडिएशन को भी कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 था ये। क्वेश्चन नंबर 37, इट इज़ अ measure of image forming detector in which the effective transformation of spatial frequency of an object to an image is called। तो राइट आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमें बतानी है। ऑप्शन ए हमारा ब्रेन, ऑप्शन बी हमारा एक्सोन, ऑप्शन सी हमारा डेंड्रोन, या ऑप्शन डी हमारा न्यूरॉन। तो राइट आंसर है, वेरी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट हाउंसफील्ड यूनिट वैल्यू। तो इसमें हाउंसफील्ड यूनिट के बारे में पूछा गया है। तो सिटी प्लेलिस्ट में मैंने करवाया था कि जो +1000 होती है वो हमारी बोन की होती है, -1000 वो हमारी एयर की होती है, और 0 बेसिकली वाटर के लिए रखा गया है। तो इस आधार पे जो है हाउंसफील्ड यूनिट देखी जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा मसल, ऑप्शन बी हमारा फैट, ऑप्शन सी हमारा लंग्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा वाटर। तो वाटर जैसे कि मैंने बताया कि उसकी जो है हाउंसफील्ड यूनिट 0 होती है। ऐसे ही अगर हम वाटर से ऊपर की तरफ जाए तो फैट और मसल्स आएंगे, और हालांकि जो लंग्स है उसमें एयर होती है, तो इसमें HU वैल्यू जो है वो -1000 होगी, या उसके नियर अबाउट होगी। तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 40, विच इमेजिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट एजेंट टू विजुलाइज ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन मोर क्लियरली। तो किस इमेजिंग टेक्निक में कंट्रास्ट को इंजेक्ट किया जाता है और ब्लड वेसल्स को देखा जाता है अच्छे से। ऑप्शन ए हमारा एंडोस्कोपी, ऑप्शन नंबर बी हमारा कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑप्शन सी हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस टोमोग्राफी। तो राइट आंसर है हमारा वेसल्स की जो इमेजिंग है वो उसके लिए CT जो है वो सुटेबल होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इसका जो है राइट आंसर वो हमारा बी है। हालांकि जो इसमें गिवन आंसर है वो हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दिया गया है, बट जो ब्लड वेसल्स की जो इमेजिंग है उसको देखने के लिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे 20 MCQ। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।